नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं शारदीय नवरात्रि का आरंभ इस साल 26 सितंबर से हुआ है। नवरात्रि के तीसरे दिन ऐसे करें माँ चंद्रघटा की पूजा और इनकी हर एक तिथि बेहद खास होती है। ऐसा माना जाता है कि नवरात्रि के प्रत्येक दिनों में माता के विभिन्न स्वरूपों का पूजन किया जाता है और माता से समृद्धि की कामना की जाती है। मान्यता अनुसार नवरात्रि का तीसरा दिन माँ चंद्रघटा को समर्पित होता है और इस बार ये तिथि 28 सितंबर के दिन पड़ेगी। शारदीय नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघटा की पूजा विधि विधान से करने से माता की कृपा सदैव बनी रहती है। माँ चंद्रघटा को राक्षसों का वध करने वाली कहा गया है। माँ दुर्गा के इस स्वरूप की पूजा करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और समृद्धि बनी रहती है। तो आइए जानते हैं ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कैसा है माँ चंद्रघटा का स्वरूप। ऐसा माना जाता है कि माता अपने भक्तों के सभी दुख दूर करने के लिए अपने हाथ में त्रिशूल, तलवार और गदा लिए हुए बैठी है। माँ चंद्रघटा के मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र बना हुआ है। इस वजह से भक्त उन्हें माँ चंद्रघटा कहते हैं। माता चंद्रघटा की पूजा करने से भक्त को वीरता और निर्भयता का वरदान भी मिलता है। जो भक्त माता का पूजन श्रद्धा भाव से करते हैं उसे शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने में मदद मिलती है। माँ चंद्रघटा की पूजा विधि। माँ चंद्रघटा की आराधना नवरात्रि के तृतीय पर की जाती है। माता चंद्रघटा की पूजा हमेशा विधि विधान से करनी चाहिए। माँ चंद्रघटा की पूजा के लिए सबसे पहले स्नान करके साफ वस्त्र पहन ले। जहाँ तक संभव हो माता की पूजा पीले वस्त्रों में ही करें। इस रंग को सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है। इसके बाद आप दुर्गा सप्तमी का पाठ करें। इस पाठ को बहुत ज़्यादा लाभकारी माना जाता है और इस पाठ को करने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। नवरात्रि के तीसरे दिन आप दुर्गा कवच का पाठ जरूर कर सकते हैं। माँ चंद्रघटा की पूजा का महत्व जान लेते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसी मान्यता है कि माता चंद्रघटा की पूजा करने से भक्तों के सभी दुख दूर होते हैं और उन्हें वीरता प्राप्त होती है। यदि आप किसी शत्रु पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको माता रानी के इस स्वरूप का पूजन करना चाहिए। देवी चंद्रघटा की आराधना से व्यक्ति के समस्त अंगों से मस्तिष्क का विकास होता है। इसके साथ ही माता के पूजन से बुद्धि और ज्ञान में भी वृद्धि होती है। माँ चंद्रघटा के लिए भोग। माँ चंद्रघटा को प्रसन्न करने के लिए आप भोग में दूध से बनी चीज़ों को अर्पित करें। ऐसा माना जाता है कि दूध का भोग लगाने से माता रानी प्रसन्न होती है और समृद्धि का आशीष देती है। माँ चंद्रघटा का ये स्वरूप बहुत कल्याणकारी माना जाता है। इस दिन हमें दूध से बनी चीज़ों को भोग में चढ़ाना चाहिए और दान करना चाहिए। इससे घर में सुख समृद्धि आती है। खीर का भोग लगाना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। तो दोस्तों, ये हमने जान लिया तीसरे दिन आपको माता चंद्रघटा को भोग के लिए क्या अर्पित करना है, उनकी पूजा विधि और माता का स्वरूप और महत्व। तो अब आइए जानते हैं नवरात्रि के 9 दिनों में आपको कौन से रंग के कपड़े पहनने चाहिए जिससे आप माता रानी को शीघ्र ही प्रसन्न कर सकते हैं। तो चलिए, प्रथम दिन तो बीत चुका है, लेकिन जान लेते हैं नवरात्रि का प्रथम दिन माता शैलपुत्री को समर्पित होता है। यदि आप इस दिन सफ़ेद कपड़ों में माता का पूजन करते हैं यह तो आपके लिए विशेष रूप से लाभदायक होगा। सफ़ेद रंग को शुद्धता का प्रतीक माना गया है। आपके जीवन में आंतरिक शांति और सुरक्षा को आमंत्रित करने के लिए पहले दिन सफ़ेद रंग का इस्तेमाल करें। दूसरा दिन यानी कि आज शारदीय नवरात्रि को माँ ब्रह्मचारिणी का दिन माना जाता है। इस दिन यदि आप लाल रंग के कपड़े से माता का पूजन करती है तो समस्त कष्टों से मुक्ति मिलती है। तीसरा दिन, नवरात्रि का तीसरा दिन माँ चंद्रघटा को अर्पित होता है। ऐसा माना जाता है इनकी पूजन से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और इस दिन आपको नीले रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। चौथा दिन, शारदीय नवरात्रि का चौथा दिन माँ
कुष्ठमंडा को समर्पित है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि इस दिन पीले रंग के वस्त्रों में माता का पूजन किया जाए तो यह आपके जीवन में नई ऊर्जा लाने में मदद करेंगे। पांचवा दिन माँ स्कंद माता को समर्पित माना जाता है और इस दिन यदि आप हरे रंग के किसी भी शेड के वस्त्र धारण करते हैं और माता का पूजन करते हैं तो जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। छठा दिन, नवरात्रि का छठा दिन माता कात्यायनी को समर्पित माना जाता है। यदि आप इस दिन माता का पूजन स्लेटी रंग के वस्त्रों में करेंगे तो ये जीवन में नई ऊर्जा का संचार करेगा। सातवां दिन, शारदीय नवरात्रि का सातवां दिन माँ कालरात्रि को समर्पित है। ऐसा माना जाता है कि उनके पूजन से शत्रुओं का नाश होता है। ज्योतिष की माने तो कालरात्रि का पूजन नारंगी के वस्त्रों में करना चाहिए। आठवें दिन माता गौरी का पूजन विधि विधान से किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि उनके पूजन से सुहागिन स्त्रियों का सौभाग्य बना रहेगा और यदि आप इस दिन पूजा के समय मोर के जैसे हरे रंग के कपड़े पहनेंगी तो माता की कृपा आप पर बनी रहेगी। नौवां दिन यानी कि अंतिम, शारदीय नवरात्रि का नौवां दिन सिद्धद्वारी को समर्पित है। यदि आप इस दिन गुलाबी रंग के वस्त्र पहनेंगे तो ये आपके जीवन में उत्साह जोड़ने में मदद करेगा। आप इस दिन माता को प्रसन्न करने के लिए इसी रंग के वस्त्र सुसज्जित करें। शारदीय नवरात्रि के 9 दिनों में यदि आप वीडियो में बताए गए कुछ वस्त्रों को धारण करते हैं तो आप शीघ्र ही देखेंगे कि आपके जीवन में लाभ प्राप्त होना शुरू हो गया है। तो अब आइए जानते हैं। आप सभी लोग जानते होंगे कि नवरात्रि के 10वें दिन रावण का अंतिम संस्कार किया था, जिसे दशहरा के रूप में माना जाता है, जिस दिन रावण का वध हुआ था। आपको बता दें कि कुछ लोक कथाओं के अनुसार ये बताया गया है कि भगवान राम से युद्ध करने के बाद रावण की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद रावण की पत्नी को ये जानकर बहुत दुख हुआ। उसका पति अब जीवित नहीं है। आपको बता दें कि रावण का भाई विभीषण इस बात से दुखी था कि उसने अपने भाई की मृत्यु हो गई, लेकिन विभीषण रावण का अंतिम संस्कार नहीं करना चाहता था। यह बात भगवान राम को पता चली तो उन्होंने विभीषण को समझाया कि उसे अपने भाई रावण का अंतिम संस्कार करना चाहिए, क्योंकि रावण उसका भाई होने के साथ साथ एक बुद्धिमान और ज्ञानी इंसान था, इसलिए उसका विधि विधान के साथ अंतिम संस्कार होना चाहिए। राम की ये बातें सुनकर विभीषण ने अपना निर्णय बदल लिया और रावण के अंतिम संस्कार की तैयारी की। विभीषण ने अंतिम संस्कार करने के लिए सभी ज़रूरी चीज़ों को एकत्रित किया। इसके बाद विभीषण ने विधि पूर्वक रावण का अंतिम संस्कार किया था। तो दोस्तों, यदि आपको ये जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा। ऐसे ही नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।